हिंदू राष्ट्र वाली होली आज रात सनातनी 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। और सुन्नी संभल में दोनों की, एक की नमाज हो गई, दूसरे की होली हो गई, और बाबा बागेश्वर का ऐलान और रजत शर्मा जी का रोज बहस कराने का बयान फेल हो गया, और जिन्होंने होली खेलनी थी उनका खेल हो गया, और हिंदू मुस्लिम सौहार्द का फिर मेल हो गया। की होली है और जो होली के दिन पानी ना बर्बाद करने पे, इसमें कोई शक नहीं, ये हिंदुओं की होली है। सनातनी की होली तो वो है जो प्रहलाद से लेकर के आज तक मनाई जा रही है। होली क्या थी, और बाबा बागेश्वर जैसे महंतों, जिनको सनातन का ज्ञान नहीं, वेद पुराण गीता ग्रंथ और जिनको याद कुरान नहीं, वो अपनी ही तरफ से रामायण बनाएंगे और अपनी ही तरफ से सनातनी लोगों को बताएंगे, और इंडिया टीवी वाले जो मोदी भक्त हैं वो हिंदू मुस्लिम करा करके 80-20 का फार्मूला जैसे महाकुंभ में चलाया, वैसे ही आज संभल में चलाते। आइए मैं बताऊं कि होली क्या है और संभल क्या है। आप अपने अपने पीरो मुर्शिद और धर्म गुरुओं को, धर्माचार्यों को, वेदाचार्यों को सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ाएं और अपनी अपनी किताबों से कठमुल्ले और अंधभक्त ये पूछ करके बताएं कि ये सर्वधर्म की वाटिका है। इस वाटिका का सबसे महान ग्रंथ संविधान है, और मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए सनातन रामचरितमानस है, और मुसलमानों के लिए सुन्नियत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। हनुमान बालाजी के चरणों में दादाजी के ओम शांति। इनको मैं ओम का भी अर्थ बताऊं, और नूर अवतार और किताब से इनको सतयुग से लेकर के आदम प्रथम अवतार से लेकर के कल की आखिरी अवतार तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात से सहमत कराऊं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थी सब जग उपजा, कऊ भले कऊ मंदे। ये आखिरी मुजद्दिद आलिम
नानक जी अवतार हुए और उन्होंने इस ओम का और नूरनामे का तज़किरा इसमें किया। अलिफ आईना जाते हक ने रखा रूबरू, अक्स आईने में दूसरा हो गया, अक्स जाते इलाही है ये जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। और उस अदृश्य ताकत ने, उस अदृश्य शक्ति ने, उस सृष्टि के निर्माणकर्ता ने इसको अपने नाम के साथ मिला करके अर्श मौला पर लिख दिया। अलिफ जो रब्बुल आलमीन है यानी अल्लाह, वाव मैंने और जो रहमतुल आलमीन है यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलिफ वाव मीम बन गया ओम। और अब संभल क्या है? जिस वक़्त अल्लाह ने ये लिख करके अर्श मुअल्ला पर रख दिया तो फरिश्तों में अल्लाह से बहस कर दी कि आप क्या करना चाहते हैं। अल्लाह ने बताया कि तुम नहीं जानते कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इस पर अल्लाह फरिश्तों पर नाराज़ हो गया और अर्श मुअल्ला जो था उसके चारों तरफ फरिश्तों में तवाइफ करना आरंभ कर दिया। और जब तक खुदा खुश नहीं होता वो तवाइफ करते रहे। एक दिन अल्लाह खुश हो गया। उन्होंने फरिश्तों ने कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए क्योंकि हमने आपकी बात को टोका। जो आप कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें बता दें कि आप क्या करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरीके से तुम इस का तवाइफ किया तुमने और मैं खुश हो गया, अगर दुनिया में भी इसी तरीके तवाइफ का रिवाज जारी हो जाएगा तो मैं उनको भी माफ़ कर दूँगा। हजरत इब्राहीम और इस्माइल का ज़माना आया। अल्लाह तबारक तआला ने एक पत्थर वहाँ से अर्श मुअल्ला से ज़मीन पर भिजाया जिसको हजरत इब्राहीम और इस्माइल ने मक्का में टिकाया, जिसको संभल कहते हैं, और उसका तवाइफ करना आरंभ हो गया। और जिसको बहुत से लोगों ने, आचार्यों ने, वेदाचार्यों ने और रूहानी ताकत वालों ने शिवलिंग बताया और उसका तवाइफ करता आज भी आया। अब मैं नूर की पहचान जब नानक जी को हो गई तो आप भी मक्का गए और उसका दीदार किया। आप वहाँ लेट गए, आराम करने लगे तो एक मुल्ला ने आपको आपके पैर पर ठोकर मारी कि आप किधर को पैर रखे हुए हैं। तो नानक जी ने कहा कि अगर आपको बुरा लगता है तो जिधर आप करना चाहें इसको उधर कर दो। उन्होंने उनके पैर हटाए और दूसरी तरफ कर दिए। जब दोबारा मुल्ला ने देखा तो जैसे पहले थे वैसे ही काबा था, वैसे ही पैर थे। तो आपको ये यकीन हो गया कि ये भी कोई अल्लाह का भेजा फरिश्ता है या कोई अवतार है, जिसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख से सीखिए आज तक चलता रहा। अब रही कि
सनातनी क्या है? सनातनी का शब्दों में अर्थ है सना, मैंने उस अदृश्य ताकत की वैधानियत को पहचानना। तनी मैंने वो तन जिसके द्वारा उसकी पहचान करके उसका गुणगान गाना। सना मैंने उसकी तारीफ और तनी मैंने वो शरीर जो पाक करके उसकी वो करे। जिस रामायण को हमने पढ़ा, जिस रामायण के नाटक आज तक चलते आ रहे हैं, वो वाल्मीकि जी या तुलसीकृत रामायण है। आइए वाल्मीकि जी कौन थे, उनके बारे में जो हमने पढ़ा उसको आप तस्दीक कर लें। अगर गलत है तो हमारे साथ बहस कर लें। आप एक महान चोर थे और पुल पर बैठते थे और लोगों को लूटते थे। लोग आपसे डर करके भगवान से विनती करते थे कि हे भगवान, हे सृष्टि के रचयिता, हमको इससे निजात दे। तो एक दिन भगवान जो थे वो साधु के भेष में सोने के कपड़े पहन करके वहाँ से गुजरे और वाल्मीकि ने उन्हें पकड़ लिया। कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो साधु हूँ। कहा नहीं, ये कपड़े सोने के हैं, मैं उनको उतार लूँगा। कहा देखो ये पाप होगा, बड़ा पाप है। अपने जाकर के घर में माँ बाप को पूछो, अपनी पत्नी को पूछो, बच्चों को पूछो, जो रिश्तेदार हैं उनको पूछो कि अगर ये अच्छा है तो मुझे बांध करके यहाँ रख दो। तो वो तब तक मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप वापस नहीं आते। आप जा कर के घर में पूछा, सब ने कहा कि हम तो किसी के पाप के जिम्मेदार नहीं होंगे। कुरान ने भी यही कहा, जो प्रथम संदेश है वही आखिरी संदेश है कि जिसका गुनाह दूसरे के जिम्मे नहीं लगा सकता, जो गुनाहगार है उसी को उसकी सज़ा मिलेगी और दूसरे को जो देगा वही पापी होगा। तो सब ने जब इनकार किया तो उसने जाकर के कहा कि आप कौन हैं, ये मुझे बता दो। आपने बता दिया कि तुमको मैंने साक्षात दर्शन दे दिए, मैं कौन हूँ। आज से बाद आप इस कर्म को छोड़ दो और 4 धाम की यात्रा करो। 4 धाम पूरे वर्ल्ड में हैं, मगर हमने अगर हिंदुस्तान में बना ली है तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। ये तो इसमें है कि जो जिसको भी पूजे वही उसका भगवान है, चाहे पत्थर का है, चाहे लकड़ी का है, चाहे मिट्टी का, चाहे पशु है, चाहे जानवर है। तो जो देवता है वो देने वाला जो है वही देवता है और देवता को ही लोगों ने भगवान मान लिया और अवतार को भगवान मान करके आज से चलता रहा। आप एक जगह गए और वैसे ही आपको वैसा ही डाकू मिला। जो डाकू जो था वहाँ तो वो लूटता था और लोग उसके बारे में भी उसी भगवान को प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, इससे हमको निजात दिला, हमारा आना जाना हुआ मुश्किल हो गया। तो जब आप वहाँ से गुजरे तो उस डाकू ने आपको पकड़ लिया कि मैं आपको लूटूंगा। उसने कहा मैं तो साधु के भेष में हूँ, मैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ यार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा नहीं, तो फिर मैं आपको ये बता दूँ कि मैं भी आप जैसा डाकू था, पुल पर रहता था और मैंने 100 खून किए हैं। आज मैं अगर एक और कर दूंगा तो इसमें कोई मुझे पाप नहीं लगेगा। उसने पकड़ा और अपने डंडे से उसको मार दिया। उस वक्त भी डंडा, वो साधु के भेष में जब भगवान आए तो उनके हाथ में भी डंडा था, वही उनके हाथ में डंडा था और उन्होंने उनको भविष्यवाणी की थी कि जब तेरे डंडे में
हरे पत्तियाँ निकल जाएंगी, तब आप समझ जाना कि आपको भगवान ने सब कुछ माफ़ कर दिया और आपको मोक्ष प्राप्त होने का तरीका बता दिया, और आप अपनी समाधि लगा लो या अपने उस पर बैठ जाओ। तो यही जब देखा तो उसका कत्ल करने के बाद वहाँ लोगों ने हाहाकार मचा दी कि हमारा भगवान आ गया, भगवान आ गया, जिसने उस डाकू को मार दिया। तो वो देखते हैं कि उनके उस डंडे में पत्तियाँ लगी हुई हैं और आपने वहाँ अपना आसन बना लिया। अब ये आसन जो था, जिसने रामायण पढ़ी हुई है, तो जिस वक्त सीता माता की परीक्षा हुई और एक अफवाह के मुताबिक रामचंद्र जी ने उनकी अग्नि परीक्षा करके उनको घर से बाहर कर दिया और सीता माता को ऋषि वाल्मीकि ने अपनी उसमें बिठा लिया और उन्हीं के वहाँ लव और कुश पैदा हुए। ये है संभल का बयान। और आज के रामायण ये मेरे अकीदे का बयान है कि जो सुन्नी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला देगा, उसकी कोई नमाज नहीं होगी, कोई उसका हज नहीं होगा, ज़कात नहीं होगा, कुछ भी उसका अमल जो है नहीं होगा। और जो सनातनी सनाजमतन को भुला देगा, उसका भी कोई वो नहीं होगा। होली जो है, ये बदल कर जिस तरीके से आज का जो इनका प्रोग्राम था संभल में, कि जिस तरीके से इन्होंने कुंभ में कराया, वही कराने का प्रोग्राम था। अगर ये टेंट वगैरह नहीं लगाते और जो इनका ऐलान था कि मुसलमान जो हैं या छुप जाएं या चोला पहन लें या कुछ करें, मगर अल्लाह तबारक ताला ने इनको दिखा दिया और संभल का रास्ता इनको बता दिया कि संभल जो है वो मक्का का नाम है। वहाँ आखिरी अवतार पैदा हो चुके हैं 570 ईस्वी में। जिसको बहस करनी हो, चाहे वेद पुराण गीता ग्रंथ और किसी भी किताब से, तो उसके लिए मैंने कई बार रजत शर्मा जी को ऐलान किया, मगर इन्होंने एक भी मेरे बात का जवाब नहीं दिया। इसलिए आज भी मेरा चैलेंज है कि जिसको मुझसे इस बारे में बहस करनी हो, तो वो मेरी YouTube HHAQ को सब्सक्राइब करे और उस पर अनुसंधान करे। मेरी HHAQ की किताब में 16 वर्ड में लिखी गई किताबों का संग्रह है, जिसमें सबसे वेदाचार्य जो डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, जिन्होंने कल की अवतार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को साबित किया, उनका बयान के साथ 16 और किताबों का बयान है, जिन्होंने वर्ड में इस बात को साबित करके दिखाया। पहला जो चंद्रमा पर आर्मिंग स्टोन गया, उसको भी वहाँ अजान का ही वो कानों में आवाज़ आई। उसने अजान उसको टेप किया और दुनिया में वह जब आया तो उसने उसका अर्थ बताया कि उस अजान में है कि ईश्वर एक है, एका देवो भवे, अल्लाहु अकबर 4 बार। फिर है उसमें हय्य अलल सलाह, हय्य अलल फलाह। फिर है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि सो जाने से नमाज पढ़ना बेहतर है। आओ नेकी की तरफ आओ, और नेकी की तरफ बुलाने का अजान है। आज अजान बंद की गई, आज मस्जिदें ढक दी गई, और ये जो आज का सनातनी है, उसको बचाने का उसी ने इंतज़ाम किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने कल भी अपने उसी YouTube चैनल के ज़रिए से सब हिंदू मुसलमानों को मुबारकबाद दी थी कि होली जो है सनातन
के मुताबिक मनाएं और नमाज जो है वो सुन्नियत के मुताबिक पढ़ें। और आज ऐसा ही नज़र आया। मैं बहुत बहुत सबको मुबारकबाद देता हूँ। होली के बारे में एक बार फिर बता देता हूँ, जिसके दिमाग में कोई बात ना आए वो अपने अपने आचार्यों से पूछ करके मेरे साथ बहस कराए। हर नक्श एक जिसने अपने आप को खुदाई दावा किया और खुदाई दावे में ये उसने बता दिया कि मैं खुदा हूँ। उसकी बहन का नाम होली था। होली को ऐसा वरदान था कि जो मतलब उसको आग नहीं छू सकती थी, आग में वो नहीं थी। और उस सर्वशक्तिमान ने उसी के घर में प्रहलाद को अवतार कर दिया। और जब उसको मालूम हो गया कि इसके ज़रिए से मेरा खुदाई दावा ख़त्म हो जाता है, तो उसने अपनी बहन को एक चिता बनाई लकड़ियों की और उस पर बिठा दिया और प्रहलाद को उसकी गोद में रखा दिया। लोगों ने आग लगा दी और आग लगा करके उस सर्वशक्तिमान जो पैदा करने चाहता है तो उसको पैदा उस होली को जला दिया और प्रहलाद को जिंदा अवतार बता दिया और उसने उसका वध करा दिया। इसी तरीके से हजरत मूसा को संदूक में भर करके कारून के महल में पहुंचा दिया। इसी तरीके फूलों की टोकरी में कृष्ण जी को जेल से छुड़ा दिया। इसी तरीके संबल में हजरत इब्राहिम से शिवलिंग को टिका दिया और उसका तवाफ करना सिखा दिया। और 360 जो भगवान बनाए हुए थे उनको उन्होंने बता दिया कि ये ये कुरान ने यूँ बताया कि तुम उनको न पूजो जो अपने सिर से मक्खी भी ना हटा सकें। ये बात जो है वो इन मूर्ति पूजा करने वालों को बुरी लगी। यही दयानंद ऋषि ने बताया, उनकी बात भी बुरी लगी। यही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, उनकी बात भी बुरी लगी। फिर यही आज अगर कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं तो ये बात इनको बुरी लग रही है। इसलिए हिंदू मुस्लिम करा करके होली का रंग बदल दिया था। मगर लाख लाख शुक्र है और हर सबको मुबारकबाद है कि हम जिस इंतज़ार में थे कि अब पत्थर चलेंगे, गोलियां चलेंगी, जैसे पहले संभल में चलाई गई थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। सब संभल गए और संभल में नमाज भी हो गई और होली भी हो गई। मैंने कल की उसमें लिखा था कि जो इस्लामिक तौर पर वो चिखा थी, जिस चिखा को बनाया गया और हजरत इब्राहीम को उसमें टिकाया गया और किसी लकड़ी ने आग नहीं पकड़ी, तो ऐसे नीच कर्म एक आदमी को शैतान ने कराया कि उसके हाथ से इसको आग लगेगी। जो अपनी बेटी से जना करेगा। और एक शैतान जो बहकाया हुआ था वो घर गया, उसने ऐसा ही काम किया और जब वो वापस आया तो उसने उस चिता को आग लगा दी और वो आग जब लग गई तो वो गुलजार बन गई। और यही गुलजार जो है, जो उस सर्वशक्तिमान को एका देवो भवे को अपने दिल से तस्दीक करेगा, वादहू ला शरीका कह करके, तो वही आदमी मोक्ष पाएगा और दुनिया में भी और आखिरत में भी उसी का डंका बजाया जाएगा। इसलिए ऐसे ढोंगी साधुओं की बातों पर जो रामायण को बदल रहे हैं, जो सनातन का नाम हिंदू बता रहे हैं, तो उनको डॉक्टर अंबेडकर की ये बात बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों कहा था और उनको दयानंद की बात बता दें, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध क्यों किया था। उनको
गुरु ग्रंथ से ये जो मैंने पढ़ा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, उसका अर्थ बता दें और मुसलमानों को अल्लाह मेरी 3 किताबों नूरनामा, महराजनामा और वफ़ातनामा पढ़ा दें ताकि उनको 14वीं सदी बाद के महराज के मुर्गे और 2013 के बाद के सियासी गुर्गे के बारे में मालूम हो जाए और उनकी आक़िबत दुनिया और आखिरत संवर जाए। आमीन। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, जय भारत महान। अब ना कोई पाकिस्तान जाएगा, ना कोई खालिस्तान बनाएगा। अब संविधान के मुताबिक एक भारत महान, अखंड भारत बन जाएगा और ये सारा जो सनातनी और सुन्नी है और वो सब भारत के साथ मिल जाएगा। और पीडीए अब ना कोई पीडीए का अपना अंगूठा कटाएगा, ना किसी के आगे अपना शीश झुकाएगा। खुदा सबको ईमान दे। मेरे हक में भी दुआ करें। कोई किसी को मार नहीं सकता। मैं 2008 से हर सिर फिरे की चालों का मुकाबला कर रहा हूँ और मैंने आज तक जिस संस्थाओं के अध्यक्षता की, सत्यमेव जयते का ही पाठ पढ़ा रहा हूँ। जय हिंद।